आज हम लोग आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 2 संबंध है। तो इस चैप्टर का नाम है संबंध। इसको हम इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, मतलब 2.1 के लिए देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसका एक टॉपिक है यहाँ पर समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इसको हम कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो अरेंजमेंट है इसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा यहाँ पर इस टाइप से होगा। कार्तीय गुणन समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहने का मतलब ऐसे दो सेट्स होंगे और दोनों का गुणन इस टाइप से होगा। तो ए क्रॉस बी, ये टू सेट्स हैं। तो यहाँ पर देख लें इसका कार्तीय गुणन किस टाइप से होगा। ये सर्कल, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके बाद एलिमेंट होगा ए एंड बी। ए बी एक ही सेट में है, ये एक ब्रैकेट में लेंगे इसको हम, ए और बी को, और सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो दो एलिमेंट होंगे, ए और बी एलिमेंट होंगे, वे एलिमेंट ये वाला एलिमेंट फर्स्ट ए सेट का होगा और जो सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड सेट का होगा। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट है वो पहला सेट का होगा, पहला एलिमेंट पहला सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट का होगा। कि कहीं पर भी अगर हम लोग को दो सेट का अगर रिलेशन वो शो करना है, तो किसी भी दो सेट का अगर रिलेशन शो करना है तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा तो पहला सेट का पहला एलिमेंट होगा और दूसरा सेट का दूसरा एलिमेंट होगा। इसी टाइप से यहाँ पर शो कर दिए हैं ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो इस टाइप से एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर लेट ए इक्वल 1 2 एंड बी इक्वल 2 3 4। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पेयर ऐसा बनेगा ए क्रॉस बी ब्रैकेट, यहाँ पर लेंगे पेयर, इसका यहाँ पर लेंगे, मतलब ये जो 1 है इसका यहाँ पर पेयर इसके साथ बनेगा पहला पेयर, तो इसका यहाँ पर बनेगा। तो 1 का क्या बनेगा, 1 के साथ 2 का बनेगा। मतलब यहाँ जितने भी एलिमेंट है तो यहाँ पर पहला एलिमेंट कितना है, 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है। तो इस 1 का रिलेशन, इस जो 1 है इसका रिलेशन पहले 2 के साथ बनेगा, फिर 3 के साथ बनेगा, फिर 4 के साथ बनेगा। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट यहाँ पर 2 है इसका रिलेशन 2 के साथ बनेगा, फिर 3 के साथ बनेगा, फिर 4 के साथ बनेगा। तो इस टाइप से बनेगा 1 का 2 के साथ 1 2 एंड 1 का 3 के साथ तो 1 3 एंड 1 का 4 के साथ तो 1 4। ये हो गया 1 का रिलेशन बन गया इन तीनों एलिमेंट के साथ। अब इस 2 का रिलेशन इन तीनों एलिमेंट के साथ बनेगा। तो 2 का रिलेशन 2 के साथ बनेगा, 2 के साथ बनेगा रिलेशन, और फिर 2 का 3 के साथ रिलेशन बनेगा, और 2 का फिर 4 के साथ रिलेशन बनेगा। ये हो गया। ये इस मेथड के अकॉर्डिंग है कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन इसके अकॉर्डिंग है। अगर इसी रिलेशन को हम ग्राफ के थ्रू अगर शो करेंगे, मतलब डायग्राम के थ्रू शो करेंगे, एरो डायग्राम के थ्रू इसको अगर शो करेंगे हम लोग तो बहुत इजी होगा उसके अनुसार। तो यहाँ पर मैं एरो डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बना के बता देता हूँ। यहाँ पर ये सेट ए के लिए है, ये सेट ए है और ये एक सेट बी है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। तो रिलेशन होगा तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट को लिख लेंगे पहले 1 2, यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट को लिख लेंगे 2 3 एंड 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1 है इसका रिलेशन पहले 2 के साथ बनेगा, पहले 1 का रिलेशन पहले 2 के साथ बनेगा, और उसके बाद जो 1 का रिलेशन 3 के साथ बनेगा, फिर 1 का रिलेशन 4 के साथ बनेगा। अब 1 का रिलेशन कंप्लीट हो गया इस साइड के, 1 का रिलेशन बी के सभी एलिमेंट के साथ हो गया। अब 2 का रिलेशन 1 का रिलेशन सेट ए के एक एलिमेंट 1 के रिलेशन बी के सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन बन गया। अब जो सेट ए के जो सेकंड एलिमेंट है 2, इसका रिलेशन सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ बनेगा। तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा, 2 का 2 के साथ बनेगा रिलेशन, 2 का 3 के साथ रिलेशन बनेगा, और 2 का फिर 4 के साथ रिलेशन बनेगा।
तो यहाँ पर कुल कितना पेयर हो गया। अगर यहाँ पर हमने को अगर पेयर जानना है तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेट में 2 एलिमेंट, इस सेट में 2 एलिमेंट है, इस सेट में 3 एलिमेंट है। इसको हम ऐसा ज्ञात कर सकते हैं कितना पेयर बनेगा उसको। तो 2 × 3, तो 2 × 3 इक्वल कितना होगा, ये 6 होगा। तो कुल कितना पेयर बनेगा हम लोग के पास, 6 बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पेयर बना है, मतलब हम लोग का पेयर कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में जैसे यहाँ पर अभी हम लोग A क्रॉस B का वैल्यू निकाले हैं, उसी टाइप से B क्रॉस A का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो B क्रॉस A का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या, सॉरी ये इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको B क्रॉस A का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो B क्रॉस A के लिए हम लोग B क्रॉस A के लिए उल्टा इमेज बनेगा। तो यहाँ पर जो 2 है, 2 का पहले 1 के साथ बनेगा, फिर 2 का 2 के साथ बनेगा। मतलब ऐसा होगा 2 का मतलब सेट B के एलिमेंट का सेट A के प्रत्येक एलिमेंट से पहले बनेगा, यहाँ का एक सिंगल एक एलिमेंट का, तो इसका यहाँ पर बनेगा तो क्या होगा 2 1, इस 2 का इसके साथ बनेगा तो क्या होगा 2 2, और फिर 2 का तो कंप्लीट हो गया। अब 3 का बनेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 का बनेगा, 3 का 1 के साथ बनेगा, 3 का 2 के साथ बनेगा, तो क्या होगा 3 1 एंड 3 2। इसी टाइप से 4 का बनेगा, 4 का यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, तो 4 1 और 4 2 होगा, 4 1 एंड 4 2 होगा। तो ये बन गया हम लोग का। तो ये किसके लिए सेट हो गया, B क्रॉस A का हो गया। मतलब B के एलिमेंट का A के एलिमेंट के साथ रिलेशन, और यहाँ पर क्या होगा A के एलिमेंट का B के एलिमेंट के साथ रिलेशन। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। माना कि A इक्वल 1 2 3 4 और S इक्वल AB सच दैट A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू A। मतलब एक जो फर्स्ट एलिमेंट है A भी A का होगा, जो सेकंड एलिमेंट है B ये भी किसका होगा, सेट A का ही एलिमेंट होगा। मतलब A और B दोनों एलिमेंट कहाँ का होगा, सेट A का ही एलिमेंट होगा। और यहाँ पर एक कंडीशन रख दिया है, A B को विभाजित करता है, A B को विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है जो पहला एलिमेंट है ये दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, A B को विभाजित करता है, मतलब ये वाला एलिमेंट क्या होगा, इस एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो इस टाइप का हमें पेयर बनाना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिवाइड कर रहा है, तो इस टाइप से हमें पेयर बनाना पड़ेगा। तो पहला एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करेगा, उस टाइप से हमें पेयर बनाना पड़ेगा कि और कितना पेयर बनेगा उसको देखना है हमें। विभाजित करता है तब समुच्चय एस को ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पर जितने भी पेयर बनेगा उस पेयर का जो सेट हो जाएगा वो एक सेट कौन सा सेट कहलाएगा, वो सेट एस कहलाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन तो यहाँ पर दिया है सेट ए के एलिमेंट, तो यहाँ लिख सकते हैं ए इक्वल 1 2 3 एंड 4। तो कितना एलिमेंट दिया है, 4 एलिमेंट दिया है, 1 2 3 4। तो ये एलिमेंट हो गए। अब इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम एरोग्राफ के थ्रू, एरो डायग्राम के थ्रू यहाँ इसको हम पहले बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर डायग्राम बना लिए हैं। तो ये भी सेट ए है, सेट ए, जो सेकंड है ये भी सेट ए है। तो फर्स्ट सेट भी सेट ए है और सेकंड सेट भी सेट ए है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो किस टाइप का रिलेशन होगा, फर्स्ट एलिमेंट तो यहाँ के एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो इस टाइप से हमें पेयर बनाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से जो 1 है ये सभी को डिवाइड करेगा, मतलब 1 से यहाँ का जितने भी एलिमेंट हैं ये सब के सब डिवाइड हो जाएगा। मतलब 1 का पेयर पहले कहाँ, 1 का पेयर कहाँ बनेगा, पहले 1 का 1 के साथ बनेगा, और 1 का फिर 2 के साथ बनेगा, और 1 का 3 के साथ बनेगा, फिर 1 का 4 के साथ बनेगा। तो इस टाइप से बनेगा 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ। कहने का मतलब ये है जो 1 है यहाँ पर सेट ए में जो एलिमेंट 1 है, ये 1 इन सभी एलिमेंट को क्या करेगा, भाग दे सकता है। और यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है 2, अब 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, और 2 3 को तो डिवाइड नहीं करेगा। तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा। ठीक, इसी टाइप से 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 ओनली 3 को ही डिवाइड कर पाएगा और किसी और एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप से पेयर जो बना है, मतलब उस पेयर को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक
सेट बनेगा, सेट एस यहाँ पर हमें लिखना है। तो 1 किसको डिवाइड कर रहा है, सभी एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है 1, इसलिए 1 के साथ सभी का साथ पेयर बन जाएगा। तो 1 1 1 1 2 एंड 1 3 एंड 1 4। तो 1 के साथ किसका किसका पेयर हो गया, 1 2 3 4 के साथ हो गया। अब इसके बाद जो 2 किस कौन से एलिमेंट को डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को भी डिवाइड करेगा, इसलिए 2 के साथ पेयर बनेगा, 2 का पेयर 2 के साथ बनेगा और 2 का पेयर 4 के साथ भी बनेगा। अब 3 का किसके साथ बनेगा, 3 का 3 के साथ बनेगा, तो 3 का 3 के साथ बनेगा। एक और छूटा है उसको भी देख लेते हैं। तो 3 का हो गया, बट यहाँ पर 4 भी बचा है, तो 4 का पेयर 4 के साथ बनेगा, क्योंकि 4 4 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 4 का पेयर 4 के साथ बनेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 4 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया, एक सेट तैयार हो गया। तो सेट में क्या क्या एलिमेंट होगा, यहाँ पर पेयर किस टाइप से होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 4 2 3 एंड 4 4। तो यहाँ पर जो सेट मिला है ये सेट एस कहलाएगा, मतलब ये जितने भी जो सेट बना है ये किसकी वैल्यू है, सेट एस हो गया। तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्लू कहने का मतलब हॉल नंबर, और हॉल नंबर हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हॉल नंबर पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर इसका जो एलिमेंट होगा, जो पूर्ण संख्या का जो एलिमेंट होगा उसमें ऐसे कितने एलिमेंट ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे जिनका हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो हमें पहले पता करना है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनका हम स्क्वायर करके हम ऐड करें तो 25 आएगा। सबसे पहले हम लोग इसके एलिमेंट को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इस स्ट्रक्चर को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। ए इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। तो यहाँ पर एक्स और वाई कहाँ का एलिमेंट होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्लू। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग डब्लू के एलिमेंट को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो डब्लू का जो एलिमेंट होगा वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका जो एलिमेंट होता है ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड डॉट डॉट डॉट। अब इससे अगर हम लोग इससे आगे की वैल्यू को अगर हम लेंगे तो उसका स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो वैल्यू तो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग 5 तक ही वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि 5 को हम स्क्वायर करेंगे 25 आ जाता है, इसके बाद वाली वैल्यू हमें लेना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं में से चेक करते हैं, पेयर बना के देखते हैं। इनका सबसे पहले हम स्क्वायर कर लेंगे, फिर इनका हम पेयर बना के देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जिनको स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो 25 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इसको अरेंज करके लिख लेते हैं पहले स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 को तो भी लेना पड़ेगा, तो मैं ऊपर में जगह नहीं थी, यहाँ पर नीचे में ले लेते हैं 0 का स्क्वायर, 0 को भी ले लेते हैं हम। तो इस साइड भी लिख लेते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर। तो यहाँ पर अब पेयर बनाएंगे इसका हम, तो पेयर बनाते हैं। तो 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। तो 1 स्क्वायर का तो किसी के साथ अगर हम करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू को जगह 1 स्क्वायर है 2 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा 4 होगा 9 होगा, 1 4 9। यहाँ पर मैं वैल्यू इसके वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होगा, ये 1 होगा, इसका वैल्यू इसका वैल्यू 4 होगा, इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 16, इसकी वैल्यू 25 और इसकी वैल्यू 0। तो इस साइड भी वैल्यू लिख लेते हैं 1 4
9, 16 एंड 25 एंड लास्ट वैल्यू ये 0 है। अब यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे कि ऐसे कौन कौन से दो एलिमेंट है, कौन कौन से दो एलिमेंट मिलेंगे जिनको हम ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 25 आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम इनमें से किसी के साथ भी हम ऐड करेंगे तो 25 तो आएगा ही नहीं। तो इसका हम किसी के साथ ऐड करेंगे तो 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको देखते हैं। 4 का हम किसी के साथ ऐड करेंगे 25 आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि सेट 21 नहीं है। अब देखते हैं 9 को हम किसी के साथ ऐड करेंगे तो क्या 25 आ सकता है, तो 9 को अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ सकता है 25, तो यहाँ पर ये मिलेगा। अब उसी टाइप से 4 को हम ऐड करेंगे इसके साथ तो ये भी 25 आ जाएगा क्योंकि ये 16 है, ये 9 है। अब देखते हैं यहाँ से तो ये कितना है, 25 है। 25 को हम इसके साथ ऐड करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा 0 के साथ। और इसी 0 का अगर हम 25 के साथ हम ऐड करेंगे इसके साथ तो भी आ जाएगा। तो हम लोग को कितना पेयर मिल गया, 4 पेयर मिलेगा। तो हम 0 वाले से स्टार्ट करके लिख लेते हैं पहले हम लोग। तो ए को लिख सकते हैं अब हम लोग ए की वैल्यू अब लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ए इक्वल हम लोग 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 का सबसे पहले 0 का पेयर किसके साथ बनेगा, 5 के साथ बनेगा। 0 का 5 के साथ बनेगा। इसी टाइप से 0 के बाद बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 3 होगी। तो 3 का किसके साथ बनेगा, 4 के साथ बना है। 3 का 4 के साथ बना है, 3 स्क्वायर है बट यहाँ 3 स्क्वायर है तो ये किसका वैल्यू होगा, एक्स का हो गया। और जो 4 स्क्वायर है तो 4 किसका वैल्यू होगा, वाई की वैल्यू होगा। और उसी टाइप से 4 का 3 के साथ बनेगा तो होगा। और इसके बाद लास्ट बच गया है 5 का, अगर 0 के साथ होगा तब भी होगा। ये हो गया। अब कितना पेयर बना है, 1 2 3 4, यहाँ भी कितना पेयर है, 1 2 3 4 पेयर बन गया। तो अगर 0 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर हम ऐड करेंगे तो 25 बनेगा। और 3 की स्क्वायर एंड 4 की स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये भी 25 होगा। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तब भी उसकी वैल्यू 25 होगी। और इसका 5 के स्क्वायर एंड 0 के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 25 ही होगी। इसके अलावा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिनका हम स्क्वायर करके ऐड करें तो 25 हो जाए।